आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वसूली के तार कितने किरदार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस से ईडी पूछताछ करेगी। जैकलिन फर्नांडिस को प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर से ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। दिल्ली में आज ईडी के सवालों का फिर से जवाब देना होगा जैकलिन फर्नांडिस को। यह तीसरी बार है जब ईडी ने जैकलिन को इस मामले में तलब किया है। यह मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में सुकेश चंद्रशेखर और अन्य के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और करीब 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली से जुड़ा हुआ है। और इस मामले में आज सुबह 10 बजे दिल्ली में जैकलिन को पेश होना है। सुकेश मामले में जैकलिन भी संदेह के घेरे में है और ईडी के सामने आज पेश होना है जैकलिन को। प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ जैकलिन फर्नांडिस से एक बार फिर तीसरी बार है। ये वक्त है सुबह 10 बजे, यानी कि 1 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब ईडी जैकलिन से सवाल जवाब करेगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सवालों का जवाब देना होगा। ईडी आज फिर जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ करेगी। रविवार को जैकलिन को मुंबई एयरपोर्ट पर उस समय रोक दिया गया था जब वो देश से बाहर जा रही थी। ईडी का मानना है कि सुकेश चंद्रशेखर मामले में जैकलिन संदेह के घेरे में है और उन्होंने सुकेश की उगाही गई 200 करोड़ की रकम में से काफी सारे पैसे ठिकाने लगाने में मदद की है। ईडी ने शनिवार को ही सुकेश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और अगले ही दिन जैकलिन देश के बाहर जा रही थी। ईडी को इस बात का अंदेशा था, इसलिए अक्टूबर में ही जैकलिन के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया था ताकि वो देश से बाहर न जा सकें। इससे पहले भी ईडी जैकलिन से 2 बार पूछताछ कर चुकी है। अगस्त में जैकलिन ने सुकेश के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। दूसरी बार बुलाने पर भी वो लगातार बहाने बनाती रही, लेकिन अक्टूबर में जैकलिन पूछताछ के लिए शामिल हुई। तो जैकलिन से ईडी की पूछताछ क्यों हो रही है, यह समझना जरूरी है। 200 करोड़ रुपए की उगाही का मामला है जिसमें ईडी जांच कर रही है। अब तक ईडी 2 बार पूछताछ कर चुकी है। सुकेश चंद्रशेखर की करीबी रही है जैकलिन। 200 करोड़ उगाही के केस में मुख्य आरोपी है सुकेश चंद्रशेखर। सुकेश ने जैकलिन को करोड़ों रुपए के गिफ्ट दिए थे। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में चार्जशीट दायर हो चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने 7000 पन्नों की चार्जशीट दायर की है और इसी केस में संदेह के घेरे में जैकलिन फर्नांडिस भी है। जितेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए। जितेंद्र, 1 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, 10 बजे का समय जब जैकलिन को पेश होना है। किस तरह के सवाल उनसे होंगे और इस पूरे केस में जैकलिन कनेक्शन क्या है? देखिए विशाल, जैकलिन को पूछताछ के लिए आज तीसरी बार बुलाया गया है और जैकलिन सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपए की जो उगाही थी उसमें सबसे अहम किरदार है, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर ने जो 200 करोड़ रुपए उगाए थे रनबैक्सी प्रमोटर के जो शिवेंद्र और बालविंदर हैं उनकी पत्नियों से, उसमें से काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है इस पैसों का वो जैकलिन के ऊपर खर्च किया था। चाहे वो गिफ्ट देने में किया गया हो, चाहे वो उससे मिलने के लिए किया गया हो, चाहे उसके जरिए पैसों को पार्क करने में किया गया हो। इस तरह का ईडी को शक है और यही वजह है कि वो जैकलिन से लगातार पूछताछ करके इस तरह की पूरी जानकारी निकाल लेना चाहती है कि वो जैकलिन सुकेश चंद्रशेखर को कैसे जानती थी, कैसे उसकी मुलाकात हुई। क्योंकि ये जो पूरा जो नेक्सस था और जो 200 करोड़ रुपए उगाए गए थे वो दिल्ली की रोहिणी जेल के अंदर बैठ करके
उगाए गए थे। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि जैकलीन को जो सुकेश चंद्रशेखर ने कॉन्टैक्ट किया था वो रोहिणी जेल के अंदर बैठ करके किया था। तो क्या वाकई जैकलीन को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि सुकेश चंद्रशेखर इतना बड़ा कॉनमैन है जो कि जेल के अंदर बैठ करके उससे कॉन्टैक्ट कर रहा है? तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे ऐसे सवाल हैं जो ईडी जैकलीन से जानना चाहती है कि आखिर वो उसके कॉन्टैक्ट में कैसे आई, जो गिफ्ट दिए गए थे वो किस तरह से लिए गए, क्योंकि उनकी लगातार मुलाकातें जो हो रही थी वो चेन्नई के अंदर हो रही थी। चार्टर्ड प्लेन भेजा जाता था सुकेश के जरिए मुंबई में, जहां से जैकलीन पहले दिल्ली आती थी और वहां से फिर जैकलीन और सुकेश चंद्रशेखर, जो कि सुकेश पैरोल पर निकल करके आता था, जैकलीन दिल्ली से फिर वो दोनों चेन्नई जाया करते थे और वहां पर एक होटल में ठहरा करते थे। दोनों के बीच में काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप थी और यही वजह है कि ईडी जो अकाउंट डिटेल्स को लेकर के और जैकलीन के अब तक का जितना भी अकाउंट स्टेटमेंट है उसको खंगाल लेना चाहती है। और ये शक तभी से गहरा गया था विशाल, जब पहली बार सुकेश चंद्रशेखर मामले में जैकलीन को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तब जैकलीन ने सुकेश से किसी भी तरह के संबंध होने या जानकारी होने के बारे में आनाकानी की थी। लेकिन जिस तरह से एविडेंसेस ईडी ने कलेक्ट किए और जिस तरह से एक फ़ोटो आई है, दोनों की काफ़ी क्लोज फोटो आई है सुकेश और जैकलीन की, उसके बाद से तस्वीरें साफ होने लग गई कि दोनों के बीच में काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप थे। और इस तरह का भी शक है कि जो 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा सुकेश चंद्रशेखर ने रैनबैक्सी प्रमोटर के जो आरोपी हैं उसकी पत्नियों से जो 200 करोड़ रुपए निकाले थे, उनमें से काफ़ी सारा पैसा जैकलीन के जरिए पार किया गया है। इस मामले में जो बाकी आरोपी थे सुकेश चंद्रशेखर के साथ जो उनकी पत्नी थी लीना, इसके अलावा जो जेल अधिकारी थे जिनके जरिए वो लगातार कॉन्टैक्ट कर रहा था, पैसे उगा रहा था और उनको काफ़ी पैसा दे रहा था ताकि उसको जेल में सहूलियतें मिलती रहें, और जो बाकी जो चेन्नई में उसके जो करीबी लोग थे जिनके जरिए वो पैसा पहुँचा रहा था, घर खरीदा था, गाड़ियाँ खरीदी थी, उन सबको दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, ईडी भी गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन जैकलीन से लगातार पूछताछ जारी है और जैकलीन इस पूरे नेटवर्क के अंदर सुकेश चंद्रशेखर का जो 200 करोड़ रुपए का उगाही का जो नेटवर्क था उसमें काफी अहम किरदार है और यही वजह है कि ईडी उससे लगातार पूछताछ करके जानकारी जितेंद्र, एक सवाल का जवाब संक्षेप में भी है कि क्या जैकलीन की यहाँ से मुश्किलें बढ़नी अब तय समझी जाए? क्योंकि जैसा कि आपने कहा, जैकलीन ने पहले कहा था कि वो सुकेश को जानती नहीं है, कोई संबंध नहीं है, फिर अचानक से दोनों के साथ में तस्वीर सामने आती है और अब तीसरी बार पूछताछ होने वाली है। विशाल, देखिए, एलओसी खुलना ही अपने आप में ये बताता है कि जैकलीन के लिए आने वाले दिन काफ़ी मुश्किल भरे हैं, क्योंकि एलओसी यानी कि लुकआउट सर्कुलर उन्हीं लोगों के खिलाफ जारी किया जाता है जो कि शक के दायरे में होते हैं और एजेंसियों को इस बात का शक होता है कि वो कुछ ना कुछ चीज़ें छिपा रहे हैं और जांच में शामिल होने से बचने के लिए वो देश छोड़ करके भाग सकते हैं। यही वजह है कि ईडी ने जैकलीन के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था और जब वो 5 दिसंबर को मुंबई एयरपोर्ट से मस्कट होते हुए दुबई जा रही थी, तब उसको इमिग्रेशन काउंटर पर रोक लिया गया था। काफ़ी देर तक वहां पर पूछताछ हुई, बाकायदा ईडी को बताया गया कि क्या जैकलीन को गिरफ्तार करना है या डिटेन रखना है या उनको घर जाने देना है। तब ईडी ने कहा था कि फिलहाल उन्हें घर जाने दिया जाए, लेकिन उन्हें पूछताछ में शामिल होना पड़ेगा। पहले उसे उसी दिन बुलाया जा रहा था, लेकिन बाद में ईडी ने कहा कि 8 तारीख को मेरे साथ बने रहिए। लेकिन ये पूरा केस क्या है, जरा एक बार दर्शकों को समझा देते हैं। 200 करोड़ रुपए की उगाही का ये मामला है। कैसे जेल से उगाही का खेल हो रहा था, सुकेश चंद्रशेखर कैसे जेल के भीतर से करोड़ों रुपए की उगाही कर रहा था, देखिए इस रिपोर्ट। चेन्नई में करोड़ों का बंगला, सोलह महंगी कारें और करोड़ों की प्रॉपर्टी, ये सब सुकेश चंद्रशेखर ने जेल में बैठकर की गई 200 करोड़ की उगाही से बनाया है। अब आपको बताते हैं कि सुकेश कैसे लॉकडाउन में भी जेल में बैठकर करोड़ों रुपए कमा रहा था। सुकेश जेल से बड़े बड़े बिजनेसमैन से संपर्क में था, सरकारी अधिकारी बनकर ठगी करता था, जेल में मोबाइल फोन से रैकेट चलाता था, कोर्ट केस सुलझाने का झूठा दावा करता, झूठे वायदे कर करोड़ों की उगाही करता था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस निपटाने का दावा करता था। दरअसल ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी आरोपी की जांच कर रही थी। उसी दौरान कुछ फोन कॉल्स एजेंसी की पकड़ में आए। कॉल पर एक आदमी खुद को सरकारी अधिकारी बताकर जांच को खत्म करवाने की बात कर रहा था, जिसके बाद ईडी ने इस मामले की जांच शुरू की। जांच में पता चला कि जो फोन कॉल सरकारी अधिकारी के नाम से आ रही है, दरअसल वीआईपी कॉल है जिसे स्पूफ किया गया है। यानी नंबर किसका था ये पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन जांच जारी रखी। पता चला
कि ये फोन कॉल्स दिल्ली की जेल में बंद एक शातिर अपराधी कर रहा है और अपराधी का नाम है सुकेश चंद्रशेखर, जो जयललिता की मौत के बाद AIADMK पार्टी निशान चुनाव अधिकारियों को रिश्वत देकर शशिकला को दिलाने की कोशिश के आरोप में जेल में बंद है। अपराधी का पता लगते ही ईडी ने सबसे पहले पीड़ित से बात कर मामला दर्ज करवाने के लिए कहा, क्योंकि इस तरह के मामलों की ईडी सीधे तौर पर जांच नहीं कर सकती। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने शिकायत मिलते ही तुरंत मामला दर्ज कर दीपक रामदानी और प्रदीप रामदानी को गिरफ्तार किया, जिनके जरिए सुकेश फोन कर रहा था। मुकेश की जेल में बंद करने के आरोप में 2 जेलकर्मी भी गिरफ्तार किए गए हैं। इस मामले में एजेंसी ने सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉल से पूछताछ भी की। लीना मलयालम फिल्मों की हीरोइन है और हिंदी फिल्म मद्रास कैफे में भी काम कर चुकी है। सुकेश चंद्रशेखर को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अप्रैल 2017 में गिरफ्तार किया था, जब AIADMK पार्टी के 2 पत्ती निशान को शशिकला की पार्टी को 50 करोड़ में दिलाने की मदद की कोशिश की थी। गिरफ्तारी के समय पुलिस को 1.3 करोड़ नकद मिले थे, जो दिनाकरन ने सुकेश को पार्टी सिंबल दिलाने के नाम पर दिए थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जुलाई 2017 में चार्जशीट भी दाखिल की थी। जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस आज मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी के सामने पेश होगी। आइए जानते हैं कि ईडी की पूछताछ में जैकलिन से क्या सवाल होने वाले हैं। सवाल ये होंगे कि क्या आपने सुकेश के पैसों को ठिकाने लगाने में मदद की? क्या मुंबई के जुहू में बंगला खरीदने की बात सुकेश के पैसों से की थी? सुकेश ने कब और कैसे गिफ्ट दिए? सुकेश ने जो गिफ्ट दिए वो कहां हैं? चार्जशीट के दूसरे ही दिन विदेश जाने का प्लान क्यों बना? ईडी को बिना बताए विदेश क्यों जा रही थी? जितेंद्र मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ये सवाल बड़े हैं कि चार्जशीट के अगले ही दिन विदेश जाने का प्लान और ईडी को बिना बताए विदेश जाने का प्लान। देखिए विशाल, और यही वजह है कि ईडी जैकलिन को फिर से पूछताछ के लिए बुला रही है, क्योंकि जैकलिन इस समय ईडी के शक के दायरे के अंदर है, क्योंकि जो काफ़ी सारा जो पैसा था वो सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलिन फर्नांडिस के ऊपर खर्च किया था और उसके जरिए पार किए जाने का भी जो संदेह है वो ईडी को है। और यही वजह है कि जैकलिन से उसकी पूरी अकाउंट स्टेटमेंट्स, किस किस तरह से उसकी जो अर्निंग्स हुई हैं, उन सब के बारे में जानकारी ईडी ने मांगी है और इसीलिए आज पूछताछ के लिए बुलाया। खास बात इसमें यह भी है कि बीच में इस तरह की खबरें आ रही थी कि जो जैकलिन फर्नांडिस है अपने बॉयफ्रेंड के साथ जुहू में एक बंगला खरीदने की तैयारी कर रही है, जिसकी कीमत 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और वहीं पर उस बॉयफ्रेंड के साथ शिफ्ट होने की तैयारी की जा रही है। इस तरह की खबरें भी मीडिया के अंदर काफ़ी आई थी और ईडी ये भी जानना चाहती है कि क्या वो जो खबरें थी, जो बंगला खरीदने की जो तैयारी जैकलिन कर रही थी, क्या वो भी सुकेश चंद्रशेखर के जो 200 करोड़ रुपए उगाए हैं उन्हीं पैसों से किए जाने की कोशिश की जा रही थी या तैयारी थी? तो ये जो तमाम सवाल है इन्हीं को लेकर के ईडी उनसे पूछना चाहती है। ये बात बिल्कुल साफ है कि जैकलिन इस समय ईडी के संदेह के घेरे में है और यही वजह है कि जैकलिन के खिलाफ LOC यानी कि लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था, ताकि वो देश से बाहर बिना ईडी को बताए ना जा सके। अभी तक वो आरोपी नहीं है इस पूरे मामले को लेकर के, लेकिन शक के दायरे में जरूर है और यही वजह है कि ईडी उससे लगातार पूछताछ कर रही है। शक के दायरे में है जैकलिन और इसी वजह से ईडी की पूछताछ आज होने वाली है। 10 बजे बुलाया गया है पूछताछ के लिए। शुक्रिया जितेंद्र इस जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.